ऋग्वेद काल में सभी लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा समान थी, यानी कि समाज समानता पर आधारित था, सभी जन के सदस्य थे। तथा सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। ऋग्वेद में जन के निर्माण से पूर्व के 3 शब्द मिलते हैं। नंबर 1 और यह 2 कृष्टि, नंबर 3 चर्षणी। इन तीनों शब्दों का प्रयोग जन निर्माण के पूर्व किया जाता था और यह शब्द इसका अर्थ था, वैसे तो इसका अर्थ उत्पादन क्षमता से लगाया जाता है, परंतु भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ सामान्य जन से था। इसके बाद चर्षणी, इस शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जब किसी समाज के लोग घुमक्कड़, यायावर या कबीले के रूप में इधर उधर घूमते रहते हों। प्रजाति, और जब ये यायावर प्रजाति किसी एक स्थान पर होकर अपना व्यवसाय करने लगती है या एक स्थान पर स्थापित हो जाती है तो उसे कृष्टि कहा जाने लगा, स्थायी। बसने पर। तो इस प्रकार जन के पूर्व ऋग्वेदिक कालीन समाज इस तरह का था, परंतु हम देखते हैं कि समाज में फिर धीरे धीरे बदलाव आना प्रारंभ हुआ। ऋग्वेद में वर्ण शब्द आया है। वर्ण, वर्ण शब्द का अर्थ वैसे तो रंग होता है, परंतु ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ रंग के साथ साथ व्यवसाय चयन, व्यवसाय चयन के लिए भी किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों को श्वेत वर्ण और अनार्यों को अश्वेत वर्ण यानी कि काले रंग के कहा गया है। तो इस प्रकार वर्ण शब्द 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में 3 वर्णों का उल्लेख पहले से ही मिलता है। वो है नंबर 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य। जब आर्य आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए तो उन्हें यहां की जातियों से संघर्ष करना पड़ा और उन्हें हमेशा असुरों से, जिसका उल्लेख असुरों के रूप में किया गया है ऋग्वेद में, उनसे अपनी रक्षा करनी होती थी। तो आर्य प्रजाति से कुछ लोग जो उत्साही लड़ाके थे वो सामने आए और उन्हें क्षत कहा जाने लगा। क्षत, क्षत का अर्थ होता है हानि से रहित। यानी कि ये आर्यों की जो क्षति होती थी उससे रक्षा करते थे, इसलिए इन्हें क्षत कहा गया। क्षत के बाद ये लोग जिन क्षेत्रों में निवास करते थे, ये सैन्य बल को और निवास क्षेत्रों को, यानी कि इन लोगों के क्षतों के निवास क्षेत्र और सैन्य बल जो होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। इसके साथ साथ नायकों और योद्धाओं को भी क्षत्रिय कहा जाने लगा। नायक, इन्हें भी क्षत्रिय कहा जाने लगा। तो इस प्रकार क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ऋग्वेद में यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान था।
जो लोग विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराते थे उन्हें ब्रह्म कहा गया। यज्ञ को कराने वाले। ये लोग बुद्धिमान और विद्वान होते थे। कहीं कहीं पुरोहित को भी ब्राह्म या ब्राह्मण कहा गया है। इन दो वर्णों के अलावा जो अन्य लोग बचे, अन्य प्रजा बची, उसे विष कहा गया है। विष। वैसे विष शब्द अनेक अर्थों में ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। जैसे जनजातीय समुदाय, मानव समूह। विष शब्द का प्रयोग जनजातीय समुदाय, समुदाय लोगों का समूह। इसके अलावा सामान्य प्रजा और सन्निवेश, यानी कि जो सामान्य प्रजा थी, इसके लिए भी विष शब्द का प्रयोग किया गया है इन सब के लिए। तो विष का अर्थ विस्तृत था। विष में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, इनसे बचे हुए संपूर्ण लोग विष में शामिल किए गए। इसके बाद आता है शूद्र की उत्पत्ति का प्रश्न। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में प्रथम बार हम शूद्र शब्द पाते हैं। इससे पहले ऋग्वेद में कहीं भी शूद्र शब्द हमें मिलता नहीं है। विद्वानों की यह धारणा है कि शूद्र लोग जो भारत के मूल निवासी थे, आदिम निवासी थे, उन्हें शूद्र कहा गया है। परंतु यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है। शूद्रों में आर्य और अनार्य दोनों तरह के लोग शामिल थे। दोनों तरह के लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि आर्य अनेक खेपों में भारत आए थे और कुछ लोग जो पहले भारत आ चुके थे, उनकी संस्कृति बाद में आने वाले आर्य संस्कृति से भिन्न थी, इसलिए उन्हें भी शूद्र कहा गया। 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में महामानव से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। देवताओं ने युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए जब उसकी बलि दी तो उसके सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांग से उरु। जांग इसलिए लिख रहा, कुछ लोग उरु को समझ नहीं पाने के। उरु से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई।
ये वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। परंतु उस समय वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, वर्ण परिवर्तन संभव था। वर्ण आमतौर पर व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होता था। जैसे कि एक ऋषि ऋग्वेद में कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने का काम करती हैं। हमारे सबके साधन भिन्न है, परंतु उद्देश्य एक ही है, धन कमाना। इस प्रकार उस समय वर्ण परिवर्तन संभव था और वो जन्म के आधार पर नहीं था, वो कर्म के आधार पर था। ऐसा माना जाता है कि शूद्र वर्ण में जो यहाँ के मूल निवासी थे, अनार्य थे, कारीगर, शिल्पी, मजदूर वर्ग, ये सभी लोग शूद्र वर्ग में शामिल कर लिए गए। ये लोग शूद्र वर्ण में शामिल कर लिए गए, जो बाद में आकर इसने कठोर रूप धारण कर लिया और ये जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता यह थी कि जो उत्पादन करता था, मजदूर वर्ग, शिल्पी वर्ग, उसका संसाधनों पर अधिकार नहीं था। और जो अकर्मण्य वर्ग था, जो उत्पादन कार्यों में भाग नहीं लेता था या उत्पादन में उसका नाम मात्र का सहयोग भी नहीं होता था, इन लोगों के पास सारी शक्ति इकट्ठी हो गई थी, यानी कि नियंत्रण कर्ता बन गए थे। ये अनुत्पादी वर्ग था और पूरे समाज पर इन्हीं का नियंत्रण था। अब हम बात करते हैं दास और दस्यु की। ऋग्वेद में इनका भी उल्लेख आया है, दास और दस्यु का। विद्वानों की मान्यता है कि दास यहां के मूल निवासी थे और उन पर आकर आर्यों ने अधिकार किया और उन्हें अपना दास बना लिया। दास और दासी, इनके लिए ऋग्वेद में अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे अदेवयु, अब्राह्मण, मृदवाच, और अयजन। देव का अर्थ है कि ये लोग वैदिक देवताओं को नहीं मानते थे। नहीं मानते थे। अब्राह्मण, जो ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म की क्रियाकांड थे, उन्हें ये नहीं अपनाते थे। ये एक ऐसी भाषा बोलते थे जो आर्यों के समझ से परे थी, यानी कि अस्पष्ट भाषा। भाषा बोलने वाले थे। अयजन, ये यज्ञ नहीं करते थे। अनाश, नासिका रहित।
इसके अलावा अव्रत, यानी कि ये आर्यों के व्रतों को नहीं मानते थे। विद्वान में इस बात को लेकर भी एक मत नहीं है कि ये यहां के मूल निवासी रहे होंगे, क्योंकि ऋग्वेद के पंचजनों में शामिल यदु और तुर्वस जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ जन माने जाते थे, इन्हें भी एक स्थान पर दास कहा गया है। इसके अलावा भरत जन के, जो भारत का बहुत प्रभावशाली जन था, उसके जो शासक थे दिवोदास और सुदास, इनके नाम को देखकर भी इनमें दास शब्द आया है। तो इसलिए यह बात कहना बड़ा कठिन है कि यहां के मूल निवासी रहे होंगे। इसके अलावा उस समय ऋग्वेद काल में हम देखते हैं कि पुरुष दास को बहुत कम दान में दिया जाता था, यानी कि पुरुष दास जो होता था बहुत कम दिया जाता था, बहुत कम उल्लेख मिलता है। जबकि नारी दासी, नारी को दासी के रूप में स्वीकार किया जाता था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो प्रभावशाली वर्ग था वो ऐश्वर्य का जीवन जीता था और अपने घर में दासियों से रखकर काम कराते थे। और दास, पुरुष दास दान में न देने का कारण यह था कि दासों को उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जाता था, नहीं लगाया जाता था, इसीलिए इनको दास के रूप में नहीं दिया जाता था। इसके अलावा एक अन्य चीज है दस्यु। आर्यों के ये भी बहुत कट्टर दुश्मन थे। आर्य लोग इनसे भय खाते थे और बहुत ज्यादा घृणा करते थे। ऋग्वेद में दास हत्या के मुकाबले दस्यु हत्या अधिक दिखाई देती है। दस्यु से ये लोग बहुत नफरत करते थे, घृणा करते थे और दस्यु हत्या को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, बहुत ज्यादा दस्यु हत्या करते थे। स्थान स्थान पर इनकी हत्या करे जाने का विवरण हमें प्राप्त होता है। एक वर्ग था पाणी वर्ग। पाणी, यह पशु चोर वर्ग था। इनका पेशा था पशुओं को चुराना। आर्य लोग भी इनसे डरते थे क्योंकि ये पशु धन संपदा की दृष्टि से समृद्ध लोग थे। पानी से वैसे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये व्यापारी रहे होंगे, परंतु ऐसा नहीं था और ये पशुओं के चोर थे, पशु चोरी करते थे, जिनका विवाद सिद्ध आर्यों से होता था, क्योंकि आर्यों की संपत्ति पशुओं से ही आंकी जाती थी। जिसके पास जितने अधिक पशु वो उतना ही संपन्न माना जाता था। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।